हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा अबाउट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है उसमें किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। पहले फ़िलहाल मैं आज डिस्कशन करूंगा अबाउट द वेरियस इम्पोर्टेंस ऑफ कोड बुक। कोड बुक में क्या क्या चीज़ें गिवन है उनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों की इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं आप लोगों को पेजेस वाइज दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें अवेलेबल है और कहाँ पे क्या क्या वैल्यू ज़रूरत पड़ता है। जैसे मैं नेक्स्ट चल लेता हूँ। देखिए ये जितने भी पेजेस है इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस वगैरह है कि प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक हिंजेस क्या है, प्लास्टिक मोमेंट क्या है, इनके बारे में डेफिनेशंस है। प्लास्टिक हिंजेस हो गया, प्लास्टिक मोमेंट हो गया, प्लास्टिक सेक्शंस हो गया, पॉइजन्स रेशियो हो गया। शुरुआत में ही पिच क्या होती है, गेज क्या होती है, इनके बारे में जो भी है आप लोगों को डेफिनेशंस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे ये भी अवेलेबल है आप लोगों का, जैसे है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या है, फिर इसके बाद सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट क्या है, शेयर फोर्स क्या है, शेयर। नेक्स्ट है आप लोगों का इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है, इनके बारे में डेफिनेशंस है। मतलब कुल मिला के आप लोगों को जो है स्टील के जितने भी डेफिनेशंस है यहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे कुछ सिंबल्स वगैरह यूज़ किया जाता है फॉर्मूलेस में, इनके बारे में यहाँ पे गिवन है 1.4 में कि कौन सा फॉर्मूला क्या है। जैसे यहाँ पे है कि ए का मतलब है क्या, ए सी का मतलब एरिया एट रूट ऑफ थ्रेड्स, फिर ग्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जितने भी फार्मूलाज में अवेलेबल है सारा चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो कभी भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप लोग ये जो पहले के पेजेस है, डेट इज़ कौन सा पेज नंबर है मैं आप लोगों को बताता हूँ, पेज नंबर 5 में आप लोग ये देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का मैं दिखा देता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये जितने भी है सिंबल्स के बारे में है। उसके बाद बाकी चल लेते हैं क्या क्या चीज़ें इस इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। जैसे मटेरियल्स के बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स गिवन है, जैसे व्हाट इज़ द यूनिट मास ऑफ स्टील 7850 kg पर मीटर क्यूब, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, पॉइजन्स रेशियो क्या होगी स्टील की, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होगी, इनके बारे में ये जितने भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील गिवन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों का हो गया है हाँ ये है, इसमें जैसे है ग्रेड या क्लासिफिकेशन। ठीक है, ग्रेड्स के बारे में है, जैसे ग्रेड क्या होगा इससे भी डिटेल में यहाँ पे गिवन है। जैसे टेबल नंबर 1, जैसे क्या है कि जैसे जब हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इन द सेंस मैं बताऊँगा आप लोगों को क्या है, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, चाहे कोई भी डिज़ाइन हो, चाहे बोल्ड हो, वेल्डिंग सेक्शंस हो, उसमें क्या होगा प्लेट जो है, प्लेट के बारे में दिया रहेगा। जैसे FE 410 का मतलब है जो प्लेट की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो 410 है। और जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे FE 410 का 410 स्ट्रेंथ होगा, 410 ही स्ट्रेंथ होगा, 440 की होगा 440, उसके बाद 540 की होगा 540, मतलब सेम टू सेम स्ट्रेंथ होगा। और ये कौन सा स्ट्रेंथ है, दिस इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा, अब जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। और यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है 410 अगर है तो उसका 250 होगा या 240 होगा या 230 होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब जैसे देख पा रहे ABC तीनों में सेम सेम वैल्यू है 250, 240 एंड 230, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर होगा, डायमीटर। डी का मतलब है डायमीटर और टी का मतलब है थिकनेस ऑफ दी प्लेट। ठीक है,
ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हो गया डिपेंडेंट ऑन आइदर द डायमीटर ऑफ द बोल्ट और द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो जैसे अगर डायमीटर लेस देन 20 है तो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी 250। अगर 20 से लेके 40 तक है डायमीटर या थिकनेस तो 240 होगा यील्ड स्ट्रेंथ, या तो ग्रेटर देन 40 है तो 230 हो जाएगी। इसका मतलब है यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वेरी होगा बार बार डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द प्लेट और द डायमीटर ऑफ द बोल्ट। और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में आप लोगों को फॉर्मूला में मैं बताऊंगा। यील्ड स्ट्रेंथ जो है साथ में टेंजाइल स्ट्रेंथ, साथ में जो है अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ, दैट इज अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो है हम लोग एफ यू के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हो गया यील्ड स्ट्रेंथ एंड दिस वन इज द अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ये हो गया आप लोगों का डिटेल्स में टेंजाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बारे में। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे क्या क्या जानना ज़रूरी है, जैसे है मैं आप लोगों को फटाफट दिखा देता हूँ इसमें कोड बुक में ही क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये वाली जो टेबल है ये हम लोग की बाद में यूज़ होगा। ये जो टेबल है ये किस चीज़ की है, दिस इज़ द टेबल ऑफ लिमिटिंग विथ टू थिकनेस रेशियो, ठीक है। उसके बारे में है ये टेबल, जो कि हम लोगों का कौन सी पेज में है, जो कि हम लोगों का पेज नंबर 18 में अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें है इफ़ेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में है पेज नंबर 19 में, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में पेज नंबर 19 में गिवन है, जो कि ये होगी आप लोगों की। इसके बाद नेक्स्ट और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और एक और कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बता नहीं, जो कि मैं आपको आप लोगों को अभी धीरे धीरे बताऊंगा। जब मैं कोड बुक के बारे में बताऊंगा डिटेल्स में उसके टाइम उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और लगभग आप सभी लोगों को पता होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है कंक्रीट की 1.5 होता है, और स्टील का जो है उसका वैल्यू हम लोग लेंगे 1.15 स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन जब हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस समय अलग अलग वैल्यू हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करेंगे, जो कि मैं फॉर्मूला में आप लोगों को बताऊंगा बोल्टेड डिज़ाइंस में या वेल्डेड में कि क्या क्या वैल्यू यूज़ होते हैं इसके। और हर एक चीज़ जो है आप लोगों को कोड बुक में मिलेगा, मतलब आप लोगों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस पेज नंबर जानने की ज़रूरत है कि कौन सा चीज़ें कौन सी पेज नंबर में आप लोगों को मिलेगा। जैसे ये लिमिट स्टेट डिज़ाइन के बारे में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, जैसे ये डेड लोड के बारे में और जितने भी लोड कॉम्बिनेशंस है उनके फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है किस में क्या क्या मैं यूज़ करूँगा इनके बारे में है, ठीक है। लिखा है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड कॉम्बिनेशंस फॉर लिमिट स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, हाँ बिल्कुल, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बोल रहा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है किसके लिए क्या क्या यूज़ करूँगा। आप लोगों को ये चीज़ें याद रखना होगा। जैसे बोल्ट में डिज़ाइन करूँगा तो उस समय गामा एम बी की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। तो गामा एम बी का वैल्यू जो है 1.25 होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, गामा एम बी इज इक्वल टू 1.25। शॉप के लिए भी होगा, फील्ड के लिए भी होगा, और गामा एम नॉट और गामा एम नोट के भी ज़रूरत पड़ेगा। उस समय गामा एम नोट की वैल्यू भी आप लोगों को याद रखना है, गामा एम नोट इज इक्वल टू 1.1। ये दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़रूरत है। और वेल्डिंग के टाइम पे आप लोगों को और एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़रूरत पड़ेगा, दिस इज शॉप फैब्रिकेशंस के लिए 1.25 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेकिन फील्ड फैब्रिकेशन में 1.50 होते। बस इतना ही डिफरेंस है। टोटल हम लोगों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे है 1.10, 1.25 एंड 1.50। ये तीन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है ये हम लोग बोल्ट में यूज़ करेंगे ना, वेल्डेड में यूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो इन दी फील्ड फैब्रिकेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, बाकी ये जो हाइट वगैरह है, जैसे ये वाली जो पेज है ये हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए
बहुत और कुछ चीज़ें हैं। बाकी मैं आप लोगों को ना डिटेल्स में जब न्यूमेरिकल्स बताऊंगा उस समय आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ करना है। बाकी फ़िलहाल मैंने आज आप लोगों को वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टील सेक्शन बता दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बता दिया कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है इन IS 800। सो आज के लिए इतना ही था। So thanks for watching my video, and if you have liked the video, then please press the like button and subscribe my channel. Thank you.